केवल मुझे एक ही निष्कर्ष दिखाई दिया। आपके द्वारा कहा गया कि जब मेरा विवाह होकर के आया तो मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया, पति रुख लख आयस अनसर हो। पति का रुख देख के कार्य करना, सास ससुर की सेवा करना, यही कहा गया। हे नाथ, जब से मैं आपकी वार्ता को सुन रही हूं उससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आपने मुझे केवल बहू ही का आदेश दिया है, आपने मुझे पत्नी स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि एक बेटी है और जब बेटी विवाह करके आती है तो वो सिर्फ बहू नहीं रहती। आपके द्वारा कहा गया केवल मतलब बहू को ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन वह बहू नहीं रहती है, वह बहू के साथ साथ एक पत्नी भी रहती है। और पत्नी का कर्तव्य क्या बताया गया? पत्नी है क्या? पत्नी का एक पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी की परिभाषा क्या है? तो पति पत्नी का धर्म बताया गया कि एक ही धर्म, पत्नी का दूसरा धर्म बताया ही नहीं गया है। पत्नी का धर्म बताया गया एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति के चरणों में अनुराग रखना पत्नी का केवल एक ही कर्तव्य है। और दूसरी बात, पत्नी पति से विलग हो ही नहीं सकती। मैं तो यह कहूंगी कि पत्नी और पति अलग है ही नहीं। और पति और पत्नी का जोड़ा जो बनाया गया है वह अमिट है। जिस प्रकार एक मछली है, यदि मछली को पानी में रखा जाए तो वह जीवित रहेगी, और पानी से विलग कर दिया जाए तो वह मर जाएगी। जिए बिन देह नदी बिन बारी। और जिस प्रकार प्राणों का अस्तित्व या शरीर का अस्तित्व प्राणों के बगैर अधूरा है, यदि प्राण शरीर से निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार यदि पति से पत्नी दूर चली जाए या पति पत्नी को स्वीकार ना करे तो पत्नी का अस्तित्व नहीं है। पत्नी की मतलब कोई भी इज्जत नहीं है। यदि पति छोड़ करके चला जाए तो जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उसी प्रकार नाथ, एक पत्नी भी पति से अलग नहीं रह सकती। भगवान ना करे हमारी घर में ऐसी घटना घट जाए। इनकी भी पत्नी घर में है, इनकी तो साथ में आई नहीं है। सीता, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि बहू और मिलाप मिलेगी नहीं हमें। भाई बात है ना, आपने केवल अब रुको, बात सुनाइए। एक पत्नी तुम भी हो, एक पत्नी इनकी भी है घर में, तो तुम्हारी बातें ये पूर्णता सिद्ध कर रही हैं कि अब उर्मिला मिलने वाली नहीं 14 वर्षों बाद। जय हो तुम्हारी। चलो हमारे साथ, जो भी कहना है सुमति जी से कहो। हे नाथ, बात अलग हो गई। भाई एक पत्नी है, यदि उनकी पत्नी है, यदि वो जैसा करे तो मुझे भी वैसा करना चाहिए। जय हो। और फिर पत्नी एक नहीं है। पत्नी के कितने रूप हुआ करते हैं आप जानते हैं? बताइए आप। पत्नी पति के लिए है क्या? भाई पत्नी के एक रूप नहीं है, पत्नी के 4 रूप हुआ करते हैं। जब वही पत्नी बात सलाह दे उसे मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए, और जब वह पत्नी भोजन परोसे उसे माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, और जब वही पत्नी आत्मसमर्पण करे तो उसे अर्धांगिनी की दृष्टि से देखना चाहिए। हे नाथ, मैं आपसे एक ही कहना चाहती हूँ, पत्नी सलाह दे रही है कि मैं सास ससुर से मतलब नहीं है। एक पत्नी, आप मुझे पत्नी स्वीकार कर ही नहीं रहे, आप केवल मुझे बहू कह रहे हैं। पत्नी सलाह दे रही है, 4 रूप हैं, इसमें सलाहकार भी हैं। पत्नी सलाह दे रही है कि सास ससुर दूर रखो। चलो ठीक है, जो भी कहना है समझ जी से कहो।
प्रभु बात भी नहीं सुनेंगे क्या? मेरे पिया कि मेरे पिया, अरे मेरा कहा सजना, मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी मेरे पिया, ओ मेरे पिया, मेरा कहा मानो, बन जाऊं मैं, बन जाऊं। इसमें बात मानने का विषय नहीं है। मैं तो बात बहुत पहले मान चुका हूं। नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेद ही करो बन गमन समाजू। मैं बात तुम्हारी मान चुका हूं पत्नी जी, सलाहकार। जब मैं आपने तुम्हारी बात मान ली थी, नहीं फिर मान आज चुके। फिर आज कहने का विषय ही प्राप्त नहीं होता कि आप एक- ना कहें। आपने जब बात एक संदेशा ससुर का बहू के लिए आया। संदेशा ससुर का बहू के लिए आया है। अच्छा, तो ससुर की ओर से अब मैं कुछ भी समझो, यदि तुम सलाहकार हो तो हम भी सलाहकार सही। नहीं तो आपने एक जब व्यास जी 1 मिनट रुक जाइए। जब वनवास हुआ और आपको माता केकई ने वनवास जाने का कहा, वरदान मांगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि सीता वन में जाएगी। फिर हमें वन में क्यों ले जाया जा रहा है? मैंने आपसे विनती किया, वन में ले जा रहे हैं। लेकिन नाथ, आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि सीता मैं बन जा रहा हूँ, तुम्हारी क्या क्या है, या तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ बन जाना चाहती हो, अयोध्या में रहना चाहती हो? आपने मेरा वचन तो मुझे याद दिला दिया कि मेरी माँ सुनैना ने मुझसे कहा था, लेकिन सुनैना माँ ने आपसे भी कुछ कहा था, ये आपको याद है? आपने जब मुझसे विवाह किया और आपने जब 7 वचन लिए, तो उन 7 वचनों में यह एक वचन था कि आप मेरे सुख दुख के साथी हैं, आप मेरा हित अनहित के साथी हैं, आप मेरी मर्जी जानेंगे। यदि आप कुछ कार्य करेंगे, आप सुखी हैं या नहीं, मैं सुखी हूं या नहीं, आप बन जा रहे थे, मैं सुखी हूं या दुखी हूं, आपने यह जानने की कोशिश की। आप मुझसे पूछते तुम जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो, आपने एक बार भी नहीं पूछा। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हाँ मैं झुक रहा हूं, और झुक जाना सब झुकने की बात नहीं है प्रभु। बात सुनो। घर की बात तीसरा न सुन पाए, अच्छी बात है, मैं झुक रहा हूं तुम्हारे आगे। अब जो भी कहना है सुमति से बोलो। तुम्हारे बिना मैं तो जीना सकूं, तुम्हारे बिना मैं तो जीना सकूंगी, महलों में मैं रह ना सकूंगी, मेरे पिया हो, मेरे पिया, मेरा कहा सजना, हो, मेरी आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा परमात्मा। बस मत किस्मत, बहुत देर हो गई आपको रोते रोते। क्यों आप एक बच्चे की तरह रोकर आज आप अपनी ज्ञान की गरिमा को नष्ट कर रहे हैं? कर बिनती पाइन परेऊ
जमरोई सारा संसार जानता है। ये सब आपकी ही वजह से हो रहा है। हमारे बगल हाँ, हम उतनी देर से सुन रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। कर बिनती पाइन परेऊ दीन बाल जमरोई सारा संसार जानता है कि आपके अश्रु आपकी सेवा धर्म एवं कर्तव्य निष्ठा की ओर संकेत कर रहा, अर्थात मेरे पिताश्री आपके महाराज श्री की मजबूरी व्यथा को कह रहा है। यदि ऐसा नहीं, जब भैया ने जाने से इनकार कर दिया तो माता जानकी से क्या कहना था। इसका मतलब इन प्रकार महाराज श्री के बचनों की पूर्ति हो जाए। आप बार बार निवेदन कर रहे हैं, बच्चे की तरह रो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। आप पिता तुल्य हैं। आज वो व्यक्तित्व जिसका नाम सामंत श्यामाने सुंदर मंत्र माने विचार, जिसके सुंदर विचारों और उस व्यक्तित्व के सुंदर विचार क्या है कि वन में वास करना ही वनवास होता है। हो गई माता कैकेयी की आज्ञा पूरी, चलो घर वापस। आप सोच रहे होंगे कि आपके विचार निवेदन करने से कोई वापस जाएगा। हमारे रकुल का नियम भी भूल गए आप, जो पूर्वजों से चला आ रहा है। रकुल रीत सदा चल लाई, प्राण जाए वरु वचन न जाई, कि प्राण तो जा सकते पर वचन नहीं जा सकता। आज वो व्यक्तित्व, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, शिक्षा दीक्षा एक साथ, विवाह संस्कार एक साथ, जितने भी संस्कार है सारे साथ में हुए। कभी भी आपने गलत शिक्षा नहीं दी, सदैव धर्म के रास्ते पर अग्रसर किया, सत्य बोलना सिखाया, परिहित करना सिखाया, साधु संतों की सेवा करना सिखाया, सम्मान करना सिखाया। लेकिन आज वही व्यक्तित्व अधर्म का रास्ता बता रहा है। आज आप यहाँ जितना बोल रहे, शायद अयोध्या में हो बोल जाते तो आज ये स्थिति उत्पन्न न होती। आज सारी मर्यादाएं पार हो गई हैं। वहां कोई नहीं बोला है अयोध्या में, सभी लोग शांत थे। महाराज दशरथ के दरबार में 8 मंत्री, 8 कुलगुरु, 1 प्रधानमंत्री, कोई नहीं बोला। मंत्री कौन कौन से? दृष्टि, सुराष्ट्र, जयंत, विजय, राष्ट्रवर्धन, धर्मपाल, अकोय। वो मंत्री पद में आप भी शामिल हैं श्रीमान जी। नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, राज आज्ञा में बंधे हुए थे। यही मिलने सुनने को मिलेगा। राज आज्ञा की वजह से नहीं बोल पाए, लेकिन क्या कुलगुरु राज आज्ञा में बंधे हुए थे? इनको बोलना चाहिए था, इनका तो अधिकार था। महाराज दशरथ से कहते कि ये गलत हो रहा है, माता कैकेयी से कहते हैं गलत हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोला। ऋषि वामदेव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जवाली, ऋषि कत्यप, ऋषि गौतम, ऋषि दीर्घायु, ऋषि मार्कंडे, ऋषि कात्यायन, ये 8 संत सभी देखते रहे तमाशा जो हो रहा होने दो। माता कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए। पहला, भैया भरत को राज तिलक, द्वितीय में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पहले राज तिलक हुआ नहीं हुआ, उल्टा क्रम हो गया। पहले वनवास की पड़ी थी, ले लो, ये जरूरी है, ये सब करवाओ। आप जाना चाहते हैं तो जाए, यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। अरे जिस राजा के राज में होता हो अन्याय, ऐसे राजा के हाथ कौन लौट कर जाए। बिना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए वो हम काटे थे, निकल गए निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कहना क्षमा करें, हम बेटे वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, उसके बड़े मवारी हैं। जाओ महामंत्री सामंत, ये संदेशावत सम्राट में अवश्य कहना। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने। लक्ष्मण के कटु बाण रूपी जो बाघ आपके कोमल वक्ष स्थल पर एक बहुत बड़ा घाव कर गई। नहीं रहा तो लक्ष्मण की ओर से क्षमा चाहते हैं हम। लक्ष्मण को क्षमा। सकुचि राम निज सपति दिवाई, मेरी सौगंध है आपको। लखनऊ संदेश कहां जन जाए। लक्ष्मण के मुख से निकला एक शब्द भी अयोध्या ना पहुंच पाए, मेरी सौगंध है। हाँ, जब आप पहुंच जाएं तो माता कैकेयी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। राम, लक्ष्मण के द्वारा जो वक्तव्य किया गया हमें अच्छा लगा है। हम तो बालकाल से ही लक्ष्मण के स्वभाव से परिचित हैं, हमें तो बोलना बहुत अच्छा लगता है। जाओ आप चले जाए, ठीक है, लौट जाओ। बड़ी बची राम।